हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उदय शंकर सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस। और इस वोकेबलरी क्लास में जो वर्ड्स हम लोग सीखेंगे उसका लिस्ट मैंने आज यहाँ पर पहले से लिख दिया है, इसलिए ताकि मुझे बार बार मोबाइल नहीं देखना पड़े कि कौन सा वर्ड नेक्स्ट पढ़ाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज के क्लास में इतने सारे वर्ड्स हम खत्म कर लें, या कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो सकता है और ऐड हो जाए, डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का अकाउंट। ठीक है, अकाउंट एज ए नाउन सब लोग जानता है। अकाउंट का मतलब होता है खाता, खाता समझते हैं ना, या बही, खाता बही। ठीक है, बहुत बार आप लोग बोले होंगे सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। बैंक में आप लोग खुलवाते हैं, हम लोग सभी खुलवाते हैं बचत खाता, कि हम लोग अपने खर्चे में से थोड़ा सा पैसा जो बचा सकें उसमें अकाउंट में रखें, तो उसको हम लोग सेविंग अकाउंट बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सेविंग नहीं, सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, एस लगा रहना चाहिए। हाँ, तो ये गलती से आप बचें, पहला चीज। ठीक है, अकाउंट वर्ब भी है, हालांकि बेसिक वोकैबुलरी हम लोग सीख रहे हैं। बेसिक वोकैबुलरी में अकाउंट को नाउन के रूप में ही सिर्फ सीखा जाए तो बेहतर होगा, लेकिन चूंकि अब बात निकल गई है तो बोल देते हैं अकाउंट वर्ब भी है। और जनरली अकाउंट जब वर्ब होता है तो अकाउंट के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं, अकाउंट फॉर समथिंग। ठीक है, अब इसका दो मीनिंग मैं आपको बताऊंगा अकाउंट फॉर समथिंग। एक तो होगा गिव द एक्सप्लेनेशन, गिव द एक्सप्लेनेशन, कोई चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी सफलता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप अपनी सफलता को कैसे वर्णन करेंगे? ठीक है, कि मतलब कैसे मिला, किस कारण से मिला, किसको क्रेडिट देते हैं। तो हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस? क्लियर है? हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस, आप अपनी सफलता को कैसे वर्णन करेंगे? ठीक है, अकाउंट फॉर समथिंग। ठीक है, और अकाउंट फॉर समथिंग का एक दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज का मुख्य कारण होना। ठीक है, मुख्य कारण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आज के संदर्भ से जोड़ के देखते हैं कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है और इसके पीछे मुख्य कारण है कोविड-19 के कारण होने वाले लॉकडाउन्स, है ना। तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे लॉकडाउन्स, प्लूरल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अलग अलग देशों में बारी बारी से सब जगह हो ही रहा है लंबे समय के लिए। लॉकडाउन्स बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, है ना। अकाउंट फॉर द फॉलिंग इकोनॉमीज, है ना। गिरती अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य कारण क्या है? लॉकडाउन है। लॉकडाउन किसके कारण हुआ था? कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। तो अकाउंट फॉर जो हमने आपको वर्ब के रूप में बताया मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं हो सकता है। हम सिखा रहे बेसिक वोकैबुलरी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया और हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। बेसिक वोकैबुलरी के रूप में यदि अकाउंट को सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ नाउन के रूप में जाने, खाता या बही अकाउंट होता है। ठीक है, जिसको जैसे हम लोग जो खर्च का लेखा जोखा रखते हैं उसको भी अकाउंट कहते हैं, खर्च और आमदनी का जो लेखा जोखा रखते हैं उसको भी अकाउंट कहते हैं। जो बैंक में रखते हैं पैसा तो वहां हमारा अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। इसमें जो गलती हम लोग करते हैं बोलचाल में, सेविंग अकाउंट बोलते हैं एस छोड़ के, आदत है एस छोड़ के बोलने की, और इसी वजह से हम लोग लिख भी देते हैं सेविंग अकाउंट, लेकिन वो एरर है, सेविंग्स अकाउंट होगा। इसको नोट कर लीजिए। बाहर बच्चे बहुत ज्यादा नॉइज कर रहे हैं, पता नहीं वो नॉइज भी आप लोगों तक पहुंच जाता होगा, नोट कर लें प्लीज। बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेंट। ठीक है, आप देखने से स्पष्ट समझ सकते हैं
कि अकाउंटेंट एक वर्ड है जो अकाउंट से बना, इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा था। अकाउंटेंट को आप बोलचाल की भाषा में हिंदी में मुंशी जी बोल सकते हैं। मुंशी जी का क्या काम रहता है? किसी व्यापारी, सेठ, साहूकार के यहाँ जो अकाउंट होता है, लेखा जोखा होता है, खाता बही होता है, उसका केयर करना, उसमें हिसाब किताब लिखना, मेंटेन करना उसको, तो उसको अकाउंटेंट कहते हैं। और आप तो जानते हैं यही एक पोस्ट भी बन गया है इंडस्ट्री, कॉमर्शियल फील्ड में आकर के, कॉमर्स के फील्ड में आकर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो अकाउंटेंट का मतलब होता है मुंशी, ये नाउन है। अच्छा, अकाउंट से एक और वर्ड बना है, अकाउंटेबल। ठीक है, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल। जरा सा 1 मिनट मिटाना पड़ेगा बच्चों, जरा सा, ठीक है ना। गंदा हो गया, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अकाउंटेबल, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ABL यदि किसी वर्ड के अंत में लगा रहे तो वो सामान्यतः एडजेक्टिव होता है। हालांकि वो लिस्ट में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। अकाउंटेबल एडजेक्टिव है। ठीक है, अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, इंग्लिश में बोले तो रिस्पॉन्सिबल, एंड इन हिंदी यू कैन से जिम्मेवार, जिम्मेवार या जिम्मेदार। ओके, जिम्मेदार। ओके, तो अब इसको देखते हैं। इस क्षति के लिए एक सेंटेंस के जरिए, इस क्षति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जाना चाहिए। अभी कोविड-19 के कारण लोगों के स्वास्थ्य, धन, व्यवसाय, सब चीज का नुकसान हो रहा है ना। तो इसके लिए जो लॉस हो रहा है, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस डैमेज। ठीक है, ठीक है, हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस डैमेज, किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यानी जिम्मेदार का अंग्रेजी तो अकाउंटेबल हो गया, रेस्पॉन्सिबल भी हम यहां लिख सकते थे। और जिम्मेदार ठहराना, किसी को जिम्मेदार ठहराना, ये एक पूरा फ्रेज मान लें तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? जिम्मेदार ठहराना, है ना। तो इसका हो जाएगा होल्ड समबडी अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल। होल्ड समबडी अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल। जैसे हम लोग कह रहे हैं, सेंटेंस बना सकते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, या बहुत सारे कंट्री, सिर्फ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात क्यों करें, बहुत सारे देश चीन को इस क्षति का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं ना, जगह नीचे, हाँ है, बहुत सारे देश, बहुत सारे देश चीन को इस क्षति का जिम्मेवार या जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ठहरा रहे हैं। जिम्मेदार तो आप जानते ही हैं, लेकिन जिम्मेदार ठहराना ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो मेनी कंट्रीज आर होल्डिंग, किसको? चाइना को, समबडी के रूप में चाइना, अकाउंटेबल, ओके, फॉर दिस डैमेज या फॉर दिस लॉस, जो भी आप लिखना चाहें। तो आप देख रहे हैं कि अकाउंट से बना अकाउंटेंट, फिर बना अकाउंटेबल। अकाउंटेबल को हम लोग कितने तरीके से यूज कर पा रहे हैं, नोट करें। मतलब मैं लेके चला था बेसिक वोकैबुलरी बच्चों, लेकिन कुछ कुछ बीच में ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस आ जा रहे हैं जिनको हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे बताने से। आई होप कि ये आपको मजा भी आएगा। इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, ये तो मैं जानता हूं फॉर श्योर, लेकिन मजा भी आ रहा होगा, आप सीख भी पा रहे होंगे। नोट करते जाइए इसको फटाफट।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या है? पहला वर्ड था हमारा अकाउंट। अकाउंट का नाउन के रूप में हम लोगों ने सीखा खाता या बही, ठीक है। और फिर हम लोगों ने वर्ब के रूप में इसको सीखा अकाउंट, लेकिन ये सिर्फ अकाउंट नहीं रहा, अकाउंट फॉर हो गया, ठीक है। अकाउंट फॉर का हम लोगों ने पहला मीनिंग सीखा एक्सप्लेन, गिव एन एक्सप्लेनेशन का मतलब एक्सप्लेन, ठीक है। दूसरा मीनिंग हम लोगों ने सीखा बी द रीजन, बी द रीजन, कारण होना कोई चीज का, ठीक है। अच्छा, एक और हम तीसरा मीनिंग भी अकाउंट फॉर का आपको सिखाते हैं वर्ब के रूप में, अकाउंट फॉर समथिंग टू समबडी। यही अर्थ है, एक्सप्लेन वाला ही। इसका अर्थ भी क्या आएगा? एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, ठीक है। जैसे चाइना डज नॉट वांट टू अकाउंट फॉर, एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है ना, द क्या रीजन बिहाइंड द पैंडेमिक। क्या आप लोगों को यह सेंटेंस समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? देखिए, तोड़ देते हैं। चाइना डज नॉट वांट, चाइना नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? टू अकाउंट, एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। किस चीज को? फॉर द रीजन को। रीजन किस चीज का? बिहाइंड द पैंडेमिक, ये जो वैश्विक महामारी फैली उसके पीछे जो कारण है उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है। टू द वर्ल्ड, दुनिया के सामने, टू द वर्ल्ड, दुनिया के सामने, मतलब अकाउंट फॉर समथिंग, ठीक है, टू समबडी, मतलब समबडी के सामने इस चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए अकाउंट को। अभी देखिए क्या चल रहा है, हम लोग मजा एकदम पूरा डिटेल में जाते जा रहे हैं, हर एक वर्ड का नोट कर दे मेरे प्यारे बच्चों। जो हम लोग वर्ड लेके चल रहे हैं अकाउंट, और अकाउंट में अगला वर्ड आया था अकाउंटेबल, है ना। तो अकाउंटेबल भी हम लोगों ने सीखा, एडजेक्टिव के तौर पे था अकाउंटेबल, है ना। तो बी अकाउंटेबल एक फ्रेज है, बी अकाउंटेबल फॉर समथिंग टू समबडी, टू समबडी, मतलब समथिंग के लिए जिम्मेवार होना, किसके प्रति? समबडी के प्रति। जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं वी आर अकाउंटेबल, हम लोग जिम्मेवार हैं, मतलब हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? फॉर आवर बिहेवियर, फॉर आवर बिहेवियर, हम लोग जो व्यवहार करेंगे कि ऐसा व्यवहार क्यों किया हम लोगों ने, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसको? टू आवर सोसाइटी, अपने समाज को। यदि हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं समाज में, तो समाज हमसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हम लोग अकाउंटेबल हो जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों था। बात समझ में आ रही है? चलिए, अकाउंटेबल हो गया, ठीक है। हम लोग अकाउंट सीख लिए, अकाउंट के पूरे खानदान में घुस गए, फिर अकाउंटेंट भी उसी खानदान में से आता था। अगला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इसको नोट कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया? अकाउंट सिखाया, अकाउंटेंट सिखाया, और अकाउंट से रिलेटेड सारे वर्ड्स उसके खानदान में जो है वो मैंने बता दिए। लास्ट वर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसको भी सीख ही लें, क्यों छोड़े। अकाउंटेबिलिटी एक नाउन है, टी वाई अंत में रहे तो उसको नाउन ही माना जाएगा। इसका मतलब होगा हिंदी में जिम्मेवारी, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के क्लास में मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं। अगले क्लास में मैं बताऊंगा एक्यूरेट से शुरू करके, कि एक्यूरेट्स के बारे में, फिर एक के बारे में, एक्ट के बारे में, एक्शन के बारे में, एक्टिव के बारे में, ताकि आप अच्छे से सीख सके। तो बच्चों, आज के क्लास के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बनता है। अपने फेसबुक टाइमलाइन पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए इस वीडियो का लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और मुझे मेरे मेहनत का एक पुरस्कार मिल सके कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।